हेलो स्टूडेंट, आप देख रहे हैं पीसीएम ऑफिस यूट्यूब चैनल। आज हम लाए हैं आपके लिए 9th क्लास यानी कक्षा 9वीं में मध्य प्रदेश शासन द्वारा एक ब्रज कोर्स की किताब चलाई जाती है। गणित विषय की ब्रज कोर्स किताब, जिसको हम आपको भरना सिखाएंगे। यह किताब आप ध्यान पूर्वक देखें। इसमें सबसे पहला अध्याय संख्या बोध है। इसमें अंक का बोध कराया जाता है। तो अंक वे एकल प्रतीक हैं जिनका उपयोग संख्याओं को लिखने और संख्याओं को निरूपित करने के लिए करते हैं। अंक 0 से लेकर 9 तक कुल 10 होते हैं। अब यहाँ पर कारपत्रक 2, जिसमें हम पढ़ेंगे प्राकृत संख्याएं। वे संख्याएं जो वस्तुओं को गिनने मापने में उपयोग होती हैं उन्हें प्राकृत संख्या कहते हैं। और यह संख्या हमारी 1, 2, 3, 4, 5 से शुरू होती है। कारपत्रक 1 में ध्यानपूर्वक देखें तो यहाँ पर पहला कारपत्रक है। 2 अंकों की संख्या पर गोला लगाइए। 2 अंकों की संख्या पर गोला लगाया गया है। सही विकल्प चुनकर लिखिए। संख्या 41,649 में कितने अंक हैं? तो दोस्तों 5 अंक हैं। इस प्रकार से ये हम भर सकते हैं। आप स्क्रीनशॉट लेकर के भी भर सकते हैं। गिनती 1 से 100 कारपत्रक 3 को भरा गया है। यहाँ पर कारपत्रक 3 में प्रश्न नंबर 1, 2, 3 को भर दिया गया है। इससे आप लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 4 और 5 पर भी चर्चा की गई है। खाली स्थानों को भरा गया है। यहाँ से आप अपनी पुस्तक में भर सकते हैं। अब आती है बात कारपत्रक 4। कारपत्रक 4 में भी हम भर देंगे प्रश्न नंबर 2 और 3। जैसे कि प्रश्न नंबर 2 में ध्यान से देखो, 6 गुणे 9, 6 नारे 54, यानी आपको पहाड़ा पड़ती हुई ये भरना है। ध्यान रखना है 5 का गुणा शून्य में करोगे तो शून्य आएगा, और शून्य का गुणा 10 में करोगे तो शून्य आएगा। 1 का गुणा 1 में करोगे तो 1 आएगा। यह यहाँ पर आप भर सकते हैं। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर प्रश्न संख्या 3 में 3 चिन्ह दिए हैं, छोटा बड़ा और बराबर। तो आपको यहाँ पर चेक करके भर देना है। अब आगे बात आती है 11 से 20 तक के पहाड़े और उनसे संबंधित कारपत्रक। तो आप यहाँ पर कारपत्रक ध्यानपूर्वक देखें, भर सकते हैं इसको। पेज नंबर 10, पेज नंबर 11 आता है। पेज नंबर 11 पर यह खाली स्थान आप भरेंगे और यहाँ से जो भी प्रश्न है उसके उत्तरों को फिल किया गया है। इससे आप देख सकते हैं। अब आती है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या देखो ध्यान से, प्राकृत संख्या वस्तुओं की गणना में आने वाली संख्या ही प्राकृत संख्या है। यह 1 से प्रारंभ होती है। इसका संकेत n होता है। तो यहाँ से आप पूरा पढ़ सकते हैं। प्रश्न संख्या 1 और 2 आप यहाँ से भरिए। बात आती है पूर्ण संख्याओं की। तो पूर्ण संख्याएं वो संख्याएं होती है जो शून्य से प्रारंभ होती हैं और पूरी प्राकृत संख्याएं इसमें सम्मिलित होती हैं। पूर्णांक, यहाँ पर पूर्ण संख्याओं में यदि ऋणात्मक संख्याएं सम्मिलित कर दी जाती हैं तो पूर्णांक होता है। ध्यान पूर्वक यहाँ पर देखिए, पेज नंबर 11 है। पेज नंबर ये पेज नंबर 14 है। पेज नंबर 14 के बाद पेज नंबर 15 ध्यान से देखें। यहाँ पर परमेय संख्याओं के बारे में कहा गया है। तो परमेय संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जिन्हें p बटे q के रूप में लिखा जा सकता है। कुछ उदाहरण भी दिए हुए, ध्यानपूर्वक देखो। कारपत्रक जो 9 है इसमें आपको सत्य सत्य लिखना है। सत्य सत्य दिया गया है। अपरमेय संख्याओं के बारे में बताया गया है। अपरमेय संख्याएं वो संख्याएं होती है जिन्हें p बटे q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। कुछ उदाहरण दिए हैं नीचे, जैसे कि √3, 5, 7 ही आते हैं। खाली स्थान आप भरेंगे पेज नंबर 16। पेज नंबर 17 पर आपको वास्तविक संख्या दी गई है। आपको बता दें वास्तविक संख्या है परमेय और अपरमेय को जब सम्मिलित रूप से लिखा जाता है तो वास्तविक संख्या रियल नंबर होता है। अब आती है सम संख्या। वे संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, यानी 2 का भाग पूरा पूरा चला जाए तो उन्हें कहते हैं सम संख्या। यहाँ पर देखो सम संख्या पर गोला लगाना है। तो देखिए 1, 3, 2 में 2 सम संख्या है क्योंकि 2 का भाग चला जाता है। ये ध्यानपूर्वक आप यहाँ से भर सकते हैं। ये पेज नंबर 18 भर सकते हैं। पेज नंबर 19 में आप कारपत्रक देख लें। तो सम संख्या वह संख्या है जो पूर्णतः जो है 2 से विभाजित नहीं होती। अब आता है पेज नंबर 20, जिसमें आभाज्य संख्या है। वे संख्याएं होती हैं जो कि
किसी अन्य संख्या से न कटे, स्वयं से कटे या एक से भाग उसमें चला जाए। कार्यपत्रक 14 आप यहाँ से कर सकते हैं। अब आता है भाज्य अभाज्य। ये भाज्य संख्या वे संख्या है जो स्वयं से तो कटे, एक से भी कटे और अन्य किसी संख्या से भी कटे या भाग चला जाए। यानी कि कहने का मतलब ये संख्या 4 से प्रारंभ होती है, 4, 6, 8, 9, 10 इस तरीके से। कार्यपत्रक आप भर लीजिए 21 नंबर पे। अब आता है 22। 22 में आप यहाँ से भरिए। 23 में कुछ आकृतियां दी है, इन्हें काउंट करना है। यहाँ पर चित्र काउंट करिए और संख्या जोड़ लीजिए। ये जोड़ घटाना कुछ है, ये पहले जोड़ के सवाल है, ये जोड़ वाले ये वार्ती सवाल है। अब ध्यानपूर्वक यहाँ से देखिए तो यहाँ पर कार्यपत्रक 3 और 4 और 5 को भरा गया है। आप इसको वीडियो को रोक करके यहाँ से कुछ अपना भर सकते हैं। यहाँ पर देखें आगे जो कार्यपत्रक 4 और 5 के बारे में बताया गया है। आगे यहाँ पर देख सकते हैं घटा यानी कि सब्ट्रैक्शन आया हुआ है। सब्ट्रैक्शन के लिए आप यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 और घटाइए कार्यपत्रक 7 में कर सकते हैं और इसके बाद पेज नंबर 27 पर जो क्वेश्चन है उनको भर दिया गया है, यहाँ से आप लिख सकते हैं। पेज नंबर 28 पर भी ये कार्य कर सकते हैं, यहाँ से देखें। पेज नंबर जो 29 है उसमें गुणा और कार्यपत्रक 11-12 पर चर्चा है। तो यह गुणा के बारे में है, देखो ध्यान से। यहाँ पर 5 + 5 + 5, 5 3 बार आया इसलिए 5 × 3 यानी 15 आएगा। इस तरीके से आप यहाँ पर भर सकते हैं। कार्यपत्रक 13 और 14 भर दिया गया है, यहाँ से आप शांतिपूर्वक लिख सकते हैं। और यहाँ पर आगे अगर बढ़ते हैं तो ध्यानपूर्वक देखें। प्रश्न नंबर 1 से लेकर 4 को भरा गया है। क्वेश्चन को ध्यान से समझें। एक पेन की कीमत 12 रुपये है, 20 पेनों को खरीदने के लिए कितने रुपए लगेंगे? तो सीधा है, जब एक से ज़्यादा के बारे में पूछे तो ज़्यादा दाम आएगा और यहाँ पर गुणा किया जाएगा। सब सवाल गुणा गुणा करने वाले हैं। कार्यपत्रक 16 भी यहाँ पर भर दिया गया है, ध्यानपूर्वक देख सकते हैं। प्रश्न नंबर 2 से लेकर 6 तक यहाँ पर सभी गुणा से संबंधित, संक्रिया से संबंधित सवाल है, सभी करना चाहिए। पेज नंबर यहाँ पर पेज नंबर करते हैं चर्चा 34-34 की, जिसमें यहाँ पर भाग समझाया गया। यहाँ पर ध्यानपूर्वक देखें, बार बार घटाने की प्रक्रिया को ही भाग कहते हैं, बार बार जोड़ने की प्रक्रिया को जोड़ कहते हैं, वो गुणा कहते हैं। बार बार जोड़ने की प्रक्रिया गुणा है और बार बार घटाने की प्रक्रिया भाग है। यहाँ पर देखो 2 भाजक है, 17 भाज्य और 8 भागफल है और नीचे शेषफल है। तो एक सूत्र होता है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। यहाँ पर हमें ये ध्यानपूर्वक देखना है। आगे देखो यहाँ पर कार्यपत्रक 17-18 भर दिया गया है। यहाँ पर बढ़िया जूम करके आप यहाँ पर एक एक क्वेश्चन को आसानी से देख कर लिख सकते हैं। आता है क्वेश्चन नंबर कार्यपत्रक जो है 19 करेंगे। कार्यपत्रक 20 भी आसानी से भर सकते हैं, ये भाग है। भागफल और शेषफल यहाँ पर आंसर में देना है। कार्यपत्रक 21 के क्वेश्चन जो है हमारे 1 से लेकर 3 तक पूर्ण किए गए। और आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 4, 5 भी यहाँ पूरा किया गया और इस तरीके से यह वीडियो पूर्ण होता है। आप देख रहे हैं PCM ऑफिस यूट्यूब चैनल। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हेलो स्टूडेंट, आप देख रहे हैं PCM ऑफिस यूट्यूब चैनल। आज हम लाए हुए हैं कक्षा 9th के लिए ब्रिज कोर्स। ये पेज नंबर जो है 40 से लेकर के पेज नंबर 77 तक का जो है वीडियो तैयार किया गया है। यहाँ ध्यानपूर्वक देखें, पेज नंबर 40 यानी 40 देखें गौर से, पेज नंबर 40 से यह स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पर पूर्णांकों पर संक्रियाएं 4 होती हैं, जोड़ घटाना गुणा भाग। तो यहाँ संक्रियाएं बहुत ध्यानपूर्वक देखना है। देखो ध्यान से, समान चिन्ह वाली संख्याएं आपस में जुड़ती हैं, चिन्ह वही रहता है। असमान चिन्ह वाली संख्याएं आपस में घटती हैं और चिन्ह बड़ी संख्या का लगाया जाता है। यहाँ ध्यानपूर्वक और देखना है, प्लस का गुणा प्लस में करोगे तो प्लस आएगा, माइनस का गुणा माइनस में करोगे तो भी प्लस आएगा।
लेकिन माइनस का गुणा प्लस में करो चाहे प्लस का गुणा माइनस में करो तो माइनस आएगा। सीधा सा है, समान चिन्ह वाली संख्याओं का गुणा प्लस आता है, असमान चिन्ह वाली संख्याओं का गुणा माइनस आता है। तो इसी आधार पर यह कार्यपत्रक 22 दिया गया, तो इसको आप यहाँ से भर लीजिए। फिर इसके बाद आता है पेज नंबर 41। पेज नंबर 41 भी सावधानी पूर्वक आप भर सकते हैं, और जो भी आपको इसमें से लिखना है आप वीडियो रोक सकते हैं या स्क्रीनशॉट लेकर के आप आसानी से लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए पेज नंबर जो है 43 पर चर्चा करते हैं, जिसमें कार्यपत्रक 24 दिया हुआ है। तो यहाँ पर बहुत सारे सवाल हैं, सावधानी पूर्वक आप भर सकते हैं। आपको बता दें कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आज की पीडीएफ की लिंक दे दी जाएगी, वहां से भी लिख सकते हैं। यहाँ पर महत्वपूर्ण है गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड और गुणज। गुणज सब कोई जानते हैं। देखो सबसे पहले आता है गुणनखंड। गुणनखंड वह संख्याएं होती हैं जिनके पहाड़े में वह प्रमुख संख्या आती है। अभाज्य गुणनखंड आप जानते हैं, अभाज्य गुणनखंड के लिए हम इस तरीके से करते हैं, गुणज पहाड़ा होता है। तो इस तरीके से ये पेज नंबर 41, पेज नंबर 43 अब आता है पेज नंबर 44। पेज नंबर 44 पे कार्यपत्रक 1 दिया है और ये अभाज्य गुणनखंड किए गए हैं। तो यहाँ पर कर सकते हैं। तो प्रश्न संख्या हमारा जो प्रश्न संख्यांक सेकंड है, उसमें कहा गया है 6 की अपवर्त। अपवर्त का मतलब होता है उस संख्या के पहाड़े लिखना। अब कुछ जो पेज नंबर 45 है, पेज नंबर 45 पे जो क्वेश्चन है उसके हल आपके सामने प्रस्तुत है, यहाँ से लिख सकते हैं। पेज नंबर जो 46 है, पेज नंबर 46 में जो कार्यपत्रक 2 है उसको बखूबी बड़े अच्छे तरीके से यहाँ समझाया गया है, यहाँ से आप समझिए और लिख सकते हैं। कोई यदि क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लिखिए, कमेंट जरूर दीजिए कि हमें इसका वीडियो अलग से बना दीजिए। यहाँ पर पेज नंबर जो 47 है उसको बखूबी भरा गया है, यहाँ से आप देख करके लिख सकते हैं, फिल कर सकते हैं। पेज नंबर 48 सुंदर तरीके से सजाया गया है, यहाँ पर आप देख करके भर सकते हैं। पेज नंबर जब हम 48 की बात करते हैं, 48 की बात करते हैं न, तो यहाँ पर 49 आ गया है। यहाँ पे भिन्न के प्रकार दिए, देखिए ध्यान से, समभिन्न, विषम भिन्न, मिश्र भिन्न। तो यहाँ पर सावधानी पूर्वक पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। समभिन्न वह भिन्न जिनमें अंश छोटा हर बड़ा होता है, विषम भिन्न वह है जिसमें अंश बड़ा हर छोटा होता है, और मिश्र भिन्न विषम भिन्न का ही एक रूप होता है। इकाई भिन्न वो है जिनका एक यानी कि अंश एक होता है और हर में कुछ भी हो सकता है। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो देखते हैं आप कि कुछ तुल्य भिन्न की बात करते हैं। तुल्य भिन्न वह भिन्न होती हैं, वह दो भिन्न होते हैं जिनका मूल रूप एक ही होता है, लेकिन वो जो अभी प्रेजेंट में दिख रहा है वो अलग अलग हो सकता है, यानी मान बराबर और शकल अलग अलग, इसे बोलते हैं तुल्य भिन्न। समान भिन्न वह होती हैं जिनके हर समान होते हैं, उन्हें समान भिन्न कहते हैं। क्योंकि यहाँ ऐसी भिन्न जिनके हर समान हो, इन्हें समान भिन्न कहते हैं। अब चलते हैं आगे, पेज नंबर 51, 52, 51 को आप रोक करके आसानी से लिख सकते हैं। अब आता है 52, यहाँ से भर सकते हैं। भिन्नों पर संख्याएं वही जोड़ घटाना गुणा भाग। ध्यान देने की बात एक ये है कि दो भिन्न जोड़ना है, यदि हर समान है तो आसानी से अंश जोड़ दीजिए, हर को एक बार लिख दीजिए। घटाने में भी यही नियम, यदि हर समान नहीं है तो दोस्तों हम क्या करेंगे, लघुत्तम लेके हर समान करेंगे और फिर जोड़ देंगे, या घटाने का सवाल है तो घटा देंगे। गुणा में हम अंश का अंश में करते हैं गुणा, हर का हर में करते हैं और गुणा हो जाता है। भाग भर में ऐसा होता है, भाग जब करते हैं तो भाग का चिन्ह गुणा में बदलते हैं और दाएं तरफ की संख्या को पलट देते हैं। इस प्रकार से दोस्तों हम पहुंच जाते हैं टोटल नंबर पेज, पेज जो हमारा है 57 में पहुंच जाते हैं। 57 को भी आप ध्यान पूर्वक देखें और यहाँ से लिख लें। अब आता है पेज नंबर हमारा 58, दशमलव। दशमलव वाली संख्याएं या किसी भी दशमलव हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक तो शांत दशमलव, एक अशांत आवर्ती दशमलव और तीसरा अशांत अनावर्ती। दोस्तों ध्यान से देखो, शांत दशमलव परमेय संख्या का रूप है, अशांत आवर्ती अशांत आवर्ती परमेय संख्या का रूप है, अशांत अनावर्ती अपरमेय संख्या का रूप है। सब जानते ही परमेय अपरमेय क्या होता है, पढ़ चुके हैं। यहाँ पर पेज नंबर 59 पर चर्चा हो जाती है। पेज नंबर 60 यानी 60 को आप यहाँ से देख के भर लीजिए। अब बात आती है आगे दोस्तों, पेज नंबर जो अपना है वो पेज नंबर है अपना यहाँ पर 61, यहाँ से भरिए।
पेज नंबर 62 आप यहाँ से भर लीजिए और पेज नंबर 63 यहाँ से भर लीजिए। पेज नंबर 64 आप यहाँ से भरिए। इसमें घातांक घातांक एवं घात के भी कुछ कॉन्सेप्ट समझाए गए हैं। आप जानते ही हैं कि कोई संख्या बार बार गुणा में हो तो वो घात के रूप में शॉर्ट फॉर्म में लिखी जा सकती है। कारपत्रक 19 यहाँ से दोस्तों भर सकते हैं। कारपत्रक जो हमारा आ जाता है, जो हमारा पेज नंबर 66 आ जाता है, 66 यहाँ से कर सकते हैं। घातांकों के नियम पर थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। देखो, यदि हर समान है तो गुणा में, यदि हर समान हो तो दो संख्याएं जो होती हैं या दो चर होते हैं उनकी घातें आपस में जुड़ जाती हैं, भाग में घातें घट जाती हैं और कोष्टक के ऊपर कोष्टक हो तो घातें गुणा हो जाती हैं और किसी संख्या पर घात शून्य की है तो उसका मान 1 होता है दोस्तों, ये ध्यान रख सकते हैं। पेज नंबर यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। पेज नंबर 67 है, ध्यानपूर्वक इसको यहाँ से लिख सकते हैं। 67, 68 है बीजीय व्यंजक। 69 ये आपको दिया हुआ है। यहाँ पर समान पद और असमान पद 69 में है। 70 नंबर का पेज है, ये बहुपद का है। बहुपद बहुत ही सरल है, ये टॉपिक 10th में भी है और 9th में भी है, तो बहुपद को आप यहाँ से समझ सकते हैं। मैं आपको बता दूं, बहुपद वह बीजीय व्यंजक होता है जिसमें चर की जो घात है वह धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। ठीक है, आप इसको समझ में आ गया होगा। अब आता है इसके बाद 71 बहुपद के प्रकार। एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर बहुपद की कुछ एक्सरसाइज दी है, वो मैंने पूर्ण की है, यहाँ से आप लिख सकते हैं। अब आता है आगे 73 नंबर का पेज। 73 नंबर का पेज, यहाँ पर बीजीय व्यंजक का योग और व्यवकलन यानी घटाना दिया हुआ है, यहाँ से आप लिख सकते हैं। अब 74 पे बात आती है, ये 75 पे बात आ जाती है। एक चर वाले समीकरण। एक चर वाला वह समीकरण होता है जिसमें एक चर होना चाहिए, एक कुछ संक्रिया होना चाहिए और बराबर का चिन्ह होना चाहिए। इस प्रकार से ये एक चर वाला समीकरण कहलाता है। इसमें ध्यान रखना है, बराबर का चिन्ह जरूरी है और चर जरूरी है। यहाँ से बढ़िया आसानी से भर सकते हैं। अब आता है 76, यहाँ से भर लीजिए। 77 के लिए आपको बढ़िया से दिख ही रहा है, यहाँ से भर सकते हैं और यहाँ पर ये वीडियो पूर्ण होता है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए ताकि आगे की वीडियो आपके पास आसानी से पहुंच सके। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं पीसीएम ऑफिस यूट्यूब चैनल। आज हम लाए हुए हैं 9th क्लास ब्रिज कोर्स विषय गणित, जिसमें आपको पेज नंबर 78 से लेकर पेज नंबर 105 तक का संपूर्ण हल आसानी से मिलने वाला है। देखिए, पेज नंबर 78 पर बिंदु यानी कि ज्यामिति की प्रारंभिक परिभाषा यहाँ दी गई है। बिंदु वह ज्यामितीय आकृति है जिसका कोई आकार, माप या आयाम नहीं होता है, मतलब उसका लंबाई चौड़ाई कुछ भी नहीं होता है। इसको बनाने के लिए पेंसिल की नोक से इस चिन्ह को बनाया जा सकता है। यहाँ पर इससे संबंधित जो प्रश्न है वो कारपत्रक 1 में दिए गए हैं, वो मेरे द्वारा किए गए हैं। यहाँ पर बिंदु, एक बिंदु से जाने वाली कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं? तो दोस्तों, एक बिंदु से होकर के अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं। दो बिंदुओं से होकर केवल एक रेखा खींची जा सकती है। तो यहाँ पर मेरे द्वारा भरा गया है, इसको आप यहाँ से आसानी से भर सकते हैं। अब पेज नंबर 79 पर चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे प्रश्न हैं, इन प्रश्नों को बड़े आसानी से किया गया है, आप इनको देख करके यहाँ से भर सकते हैं। अब बढ़ लेते हैं, सॉरी, यहाँ पर देखिए ये पेज नंबर जो है 79 पर रेखाखंड को परिभाषित किया गया। रेखाखंड रेखा का ही एक निश्चित लंबाई का टुकड़ा होता है। रेखा यहाँ पर रेखा दोनों दिशाओं में बढ़ने वाली, असीमित रूप से बढ़ने वाली यह एक ज्यामितीय राशि होती है। देखो, रेखा अत्यंत सूक्ष्म और सीधी लकीर होती है जो दोनों सिरों पर कंटिन्यू बढ़ती रहती है। रेखा की परिभाषा आपके सामने प्रस्तुत है। प्रश्न नंबर 1 है, प्रश्न नंबर 2 आपके सामने हल किया गया है। किरण। किरण एक ऐसी रेखा होती है जिसका प्रारंभ बिंदु होता है और उसका प्रारंभ बिंदु प्रारंभिक बिंदु से एक दिशा में वो अनंत तक बढ़ती है, इसे हम किरण कहते हैं। मतलब एक निश्चित बिंदु से प्रारंभ होगी और ये अनंत तक बढ़ती रहेगी। तो यहाँ पर पेज नंबर 81, 82 पर कोण के बारे में बताया गया है। कोण दो किरणों से बनता है। एक बिंदु से प्रारंभ होने वाली दो किरणों
के बीच का जो झुकाव है उसे हम कोण कह सकते हैं। ठीक है, कोण की परिभाषा आपके सामने दी है। प्रश्न नंबर आपके 4 तक हल पूर्णतः दिए गए हैं। कोणों के प्रकार आते हैं न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, ऋजु कोण। न्यून कोण 90 डिग्री से कम, समकोण 90 डिग्री के बराबर, अधिक कोण 90 डिग्री से बड़ा, ऋजु कोण 180 डिग्री का होता है। इस प्रकार से यहाँ प्रश्न हल किए गए हैं। सभी क्वेश्चन आपके सामने 84 पेज नंबर के प्रस्तुत है। इनको आसानी से देखते हुए बढ़िया तरीके से अपनी ब्रिज कोर्स में यहाँ से फिल कर लीजिए। तो बीमीय आकृतियां वह आकृतियां होती हैं जो कि एक समतल पे बनाई जाती हैं। इसमें लंबाई चौड़ाई होती है। आपके सामने त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज ऐसी बहुत सारी आकृतियां आपके सामने प्रस्तुत है। यही जो बीमीय आकृतियां हैं उसी पर आधारित कार्यपत्रक 7 है। इसको मैंने भर दिया है। इसको यहाँ से आप देख कर भर सकते हैं। त्रिभुज की परिभाषा, त्रिभुज तीन भुजाओं से बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है। तो आपके सामने प्रस्तुत है। अब त्रिभुज के बाद अब त्रिभुज से संबंधित कुछ और प्रश्न दिए हुए हैं। यहाँ हर प्रश्न को बखूबी अच्छे तरीके से आपके लिए मेहनत के साथ बनाया गया है। त्रिभुजों का वर्गीकरण किया गया है भुजाओं के आधार पर। विषमबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। देखो, विषमबाहु त्रिभुज में त्रिभुज की तीन भुजाओं की माप बराबर बराबर नहीं होती है। समद्विबाहु में दो भुजाओं की जो है लंबाइयां बराबर होती हैं। समबाहु में तीनों भुजाओं की लंबाइयां आपस में बराबर होती हैं। अब आती है बात यहाँ पर कुछ और न्यून कोण, अधिक कोण और समकोण से संबंधित। यहाँ पर दिखाया गया है त्रिभुज का परिमाप, तीनों भुजाओं का योग त्रिभुज का परिमाप होता है। और यहाँ पर उससे संबंधित कुछ प्रश्न दिए गए हैं। पेज नंबर 92 है। पेज नंबर 93 के कुछ क्वेश्चन त्रिभुज के क्षेत्रफल से संबंधित है। दोस्तों, आपको बता देना चाहते हैं त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो यहाँ पर इस सूत्र का प्रयोग करते हुए प्रश्न नंबर 1 से 4 तक सॉल्व किए गए हैं। आप यहाँ से देख के लिख सकते हैं। चतुर्भुज, चतुर्भुज चार भुजाओं से बंद आकृति है। चतुर्भुज के कई सारे प्रकार हैं जैसे कि समलंब चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, आयत वर्ग, समचतुर्भुज और समलंब चतुर्भुज। देखिए यहाँ पर प्रस्तुत है आपके सामने। उसी पर आधारित कार्यपत्रक 13 प्रस्तुत किया गया है। यहाँ से आप लिख सकते हैं। पेज नंबर 95 पूर्ण हुआ। पेज नंबर 96 पर कुछ क्वेश्चन हैं जैसे कि आपको बता देना चाहते हैं। चतुर्भुज के 5 प्रकार आपके सामने प्रस्तुत है। और के दो विकर्ण आयत के दोनों विकर्ण होते हैं। कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। प्रत्येक आयत का कोण 90 डिग्री का होता है। इस प्रकार से सारे प्रश्न होते हैं। चतुर्भुज का परिमाप आपके सामने प्रस्तुत है। तो चतुर्भुज का परिमाप चार भुजाओं का योग होता है। उससे संबंधित कार्यपत्रक प्रस्तुत किया गया है। चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या हो सकता है? चतुर्भुज का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई होगा। यदि आयत तो लंबाई गुणे चौड़ाई हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर वर्ग है तो वर्ग की भुजा एक होती है। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा पे घात 2। इस तरीके से सारणी का प्रयोग किया गया है। इस प्रकार पत्रक आपके सामने प्रस्तुत है। यहाँ से आप लिख सकते हैं। अब बात आती है वृत्त। वृत्त क्या है? वृत्त एक समतल पर एक निश्चित बिंदु से जो अन्य बिंदुओं की एक समान दूरी के द्वारा बनाया गया एक पथ, उसे हम वृत्त कहते हैं। वृत्त में कई सारे पॉइंट आते हैं जैसे कि सबसे पहले वृत्त का केंद्र यानी सी। फिर आता है वृत्त की त्रिज्या, ये दी है केंद्र से परिधि तक की दूरी, वृत्त की त्रिज्या। फिर आता है वृत्त की परिधि यानी वृत्त का जो घेरा है उसकी लंबाई को वृत्त की परिधि कहते हैं। जीवा यानी वृत्त के अंदर एक ऐसा रेखाखंड है जिसके दोनों छोर अजीब यानी कि वृत्त को छूते हो यानी परिधि को छूते हो। व्यास जो है वृत्त के केंद्र से जाने वाली सबसे बड़ी जीवा को व्यास कहते हैं। इस तरीके से ये क्वेश्चन हो जाता है। अब आती है बात आगे कार्यपत्रक 16। इसमें दिया गया है, इसको यहाँ देख के आप भर सकते हैं। पेज नंबर 101 पर बहुत कुछ दिया गया है। वृत्त से संबंधित महत्वपूर्ण सूत्र दिया गया है। ये वृत्त का क्षेत्रफल दोस्तों देखो, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, वृत्त की परिधि 2 पाई आर, वृत्त का व्यास d बराबर 2r और वृत्त की परिधि जो होती है, वृत्त की परिधि और व्यास में संबंध जो होता है वो पाई का होता है। दोस्तों आप सब समझ गए होंगे। अब आती है कार्यपत्रक 17। यहाँ पर बखूबी भरा गया है। इसको आप यहाँ से देख सकते हैं। पेज नंबर अब आ जाता है 103। यहाँ पर 103 के क्वेश्चन सॉल्व किए जा रहे हैं। आप यहाँ से आसानी से वीडियो को रोककर लिख सकते हैं। घनाभ त्रिविमीय आकृतियां है जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होती है। यहाँ से आसानी बढ़ सकते हैं। दोस्तों आप पहुंच जाते हैं अपन
घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, उसका सूत्र आपके सामने यह प्रस्तुत रहा। देखिए जरा ये सूत्र रहा 2 गुणे 2 कोष्टक लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई गुणे लंबाई कोष्टक बंद वर्ग इकाई ये क्षेत्रफल हो गया संपूर्ण। हाँ, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों यह वीडियो पूरा हो जाता है और यहाँ पर 100 पेज 107 105 पेज तक पूर्ण हो जाता है। धन्यवाद। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब अवश्य करिए। पीसीएम ऑफ। हेलो स्टूडेंट, आप देख रहे हैं पीसीएम ऑफिस यूट्यूब चैनल फ्रॉम मध्य प्रदेश। आज हम लाए हुए हैं ब्रिज कोर्स कक्षा 9 विषय गणित। आज हम पेज नंबर 106 से लेकर 120 तक का हल लाए हुए हैं। इसमें आपको बड़े सुंदर तरीके से आसान तरीके से सारे प्रश्नों को हल करते हुए समझाया जा रहा है। ध्यानपूर्वक आप देखें और अपनी पुस्तिका में इसकी सहायता से भर सकते हैं। सबसे पहले प्रश्न यहाँ पर आ जाता है पेज नंबर 106। ये पेज नंबर 106 में घनाभ दिया गया है, जिसमें घनाभ का क्षेत्रफल का सूत्र आपको दिया गया है 2 गुणे लंबाई एल गुणे बी प्लस बी गुणे एच एच गुणे एल कोष्टक बंद। पार्श्व क्षेत्रफल में हम आधार और फर्श और छत को हटा देते हैं तो पार्श्व क्षेत्रफल आ जाता है। इसके लिए हमारा सूत्र हो जाता है 2 लंबाई धन चौड़ाई गुणे ऊंचाई। इस प्रकार से पेज नंबर 106 आप यहाँ से लिख सकते हैं। घनाभ का आयतन लंबाई गुणे चौड़ाई दिया गया है, तो यहाँ पर पेज नंबर 107 आप यहाँ से भर सकते हैं। ध्यानपूर्वक देखिए पेज नंबर 8 यहाँ से आप भर सकते हैं। पेज नंबर 8 यहाँ से भर सकते हैं। पेज नंबर 8 को ध्यानपूर्वक बढ़िया सा आसानी से भर लीजिए। पेज नंबर 9 में घन दिया हुआ है। घन वह आकृति होती है जिसमें 6 वर्ग होते हैं। 6 वर्गों जैसे फलकों से बनने वाला जो चित्र है, त्रिविमीय आकृति है, उसे वर्ग कहते हैं। उसकी एक भुजा को एक द्वारा डिनोटेड किया जाता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि वर्ग का जो क्षेत्रफल है, पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है वो हमारा 6a² और वर्ग का पार्श्व क्षेत्र। यहाँ पर हम दोस्तों आगे बढ़ लेते हैं। देखिए ध्यानपूर्वक पेज नंबर 9 पेज नंबर 10 पर कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, इनको हल किया गया है। यहाँ से आप उनको लिख सकते हैं। पेज नंबर 11 का सॉल्यूशन आपके सामने प्रस्तुत है। आप यहाँ से वीडियो को रोक करके आसानी से लिख लीजिए। इसके बाद हम पेज नंबर 12 पे पहुंचते हैं। सारे के सारे क्वेश्चन आपके घन और घनाभ से संबंधित हैं और आयत और क्षेत्रफल से संबंधित हैं। यहाँ पर देख सकते हैं एक आकृति आपके सामने ड्रम जैसी दिख रही है, टंकी जैसी दिख रही है। इसको गणित की भाषा में बेलन कहते हैं। बेलन में ऊंचाई होती है, क्षेत्रफल होता है, इसमें त्रिज्या होती है, आयतन होता है, यानी कि कई सारे सूत्र भी होते हैं। देखो सूत्र आपको आसानी से दिख गए होंगे। इन सूत्रों का प्रयोग करेंगे और हम बहुत सारी समस्या हल करेंगे। कार्यपत्रक आपके सामने प्रस्तुत है। कार्यपत्रक जो आपके सामने प्रस्तुत है और उसके क्वेश्चन है 5 वो बखूबी यहाँ पर हल किए गए हैं। सबके आंसर स्पष्ट दिख रहे हैं, यहाँ से लिख लीजिए। अब आता है शंकु। दोस्तों शंकु एक जोकर की टोपी जैसा होता है। इसका क्षेत्रफल एक तो हमारा वक्र क्षेत्रफल होता है, टोटल क्षेत्रफल टोटल एरिया होता है, और इसके बाद आता है आयतन। यहाँ पर देखिए सूत्र, यहाँ पर ध्यानपूर्वक देखें। शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल प्लस आर, और शंकु का आयतन आपके सामने प्रस्तुत है 1/3 पाई आर स्क्वायर। यह शंकु है और शंकु से जो संबंधित प्रश्नावली है वो आपके सामने प्रस्तुत है। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए साथ, इनको आपको यहाँ से भरना है, आसानी से करना है। अब आता है गोला। गोला बोले तो क्या, गेंद। गोला बोले तो आप समझेंगे फुटबॉल और गेंद। फुटबॉल और गेंद जो उसको गोला कहेंगे गणित की भाषा में। और यहाँ पर जो संबंधित कुछ प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत किए गए हैं, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। अब आता है आगे चलते हैं तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन अर्धगोले यानी कटोरे से संबंधित आ जाते हैं। कटोरे से संबंधित जो एक्सरसाइज है वो है कार्यपत्रक यहाँ पर प्रस्तुत है। इसमें जो क्वेश्चन दिए हैं 6, इनको बखूबी आसानी से किया गया है। यहाँ से आप पढ़ सकते हैं। यह है हमारा लास्ट पेज ब्रिज कोर्स का। इस प्रकार से स्टूडेंट ब्रिज कोर्स संपूर्ण तरीके से हल किया गया। यदि आपको इस वीडियो में कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, हम
आपको उस क्वेश्चन को पर्टिकुलर समझाने के लिए अलग से हम निश्चित तौर पर वीडियो बनाएंगे और आपकी समस्या का हल कर देंगे। यहाँ पर आप पीसीएम ऑफिस यूट्यूब चैनल पर हैं और आप यदि नए हैं तो इसको सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि आगे आने। जय हिंद, जय भारत।